मैं निधि सलारिया ब्लेसिंग टीम दिल्ली से रेवती देवी जी द्वारा लिखित असेंशन ऑडियो 4 में आपको आगे हमारा मार्ग क्या है इसके बारे में बताऊंगी। हम जीवन में जिस भी मार्ग पर हैं वह बिल्कुल सही है। इस पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। हम अनुभव लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टोबायस हमारे पुराने मित्र हैं। उन्होंने हमारे अंदर आने वाले हर तरह के बदलाव को देखा है। जैसे 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद यदि अमेरिका चाहता तो गुस्से में प्रतिक्रिया देते हुए विध्वंस कर सकता था और परिस्थितियां भयानक हो सकती थी। पर ऊर्जा के बैलेंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जो विनाश होने वाला था वह नहीं हुआ। हम सब 2500 सालों से लगातार जन्म लेते हुए सामर्थ्य और प्रतिभा का अध्ययन करते हुए आए हैं। हम कर्मों की वजह से जन्म नहीं ले रहे, अपितु ऊर्जा को एक नए सिरे से संपादित और संतुलित करने के लिए आ रहे हैं। हम में से सभी कुछ न कुछ अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कुछ सुरों को तलाश रहे हैं, कुछ अपनी प्रज्ञात्मा को तलाश रहे हैं और कुछ नई प्रकार की खोज कर रहे हैं। हम सभी किसी न किसी विषय का अध्ययन करते हुए उन पर काम कर रहे हैं। टोबायस हमारे अंदर के परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हैं। उनसे संपर्क करने के लिए पहले हमें शून्य और सृष्टि का अंतर समझना होगा। जब हमने घर छोड़ा, आग की दीवार को पार किया, हम शून्य अर्थात चेतना में चले गए। हमने शून्य से सृष्टि करना चाहा। धरती की ऊर्जा को परिवर्तित करते हुए आज हम उस समय में पहुंच गए हैं जब हम धरती पर सतयुग अर्थात स्वर्ग लाएंगे। हम असेंड होते हुए धरती की ऊर्जा में बदलाव करते हुए इसे पाएंगे। हम पुरानी ऊर्जा से असेंड नहीं होंगे कि जैसे कोई विमान आएगा और हम पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। हम नई ऊर्जा में रहते हुए असेंड होंगे। असेंड होने का मतलब यह भी नहीं कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, पर उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए मनोस्थिति अर्थात देखने का नज़रिया पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जब हम शून्य से सृष्टि की तरफ जा रहे होंगे अर्थात अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा बुरी शक्ति है। यह विपरीत शक्ति है। माया जाल में फंसे लोग, अंधेरे से घिरे लोग उससे बाहर नहीं आना चाहते, अर्थात वो अपना साम्राज्य, अपना आधिपत्य नहीं खोना चाहते। वो हम पर राज करना चाहते हैं। हम जब अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो अंधेरा एक पानी की तरह है जो अंदर बाहर तो होता है पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। जो लोग असंतुलित हैं उनसे ऊर्जा की चोरी कर लेता है। टोबायस के अनुसार ये गलत नहीं है। यह लोग चौथे आयाम में रहना पसंद करते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस पर किसी न किसी प्रकार के कीटाणु प्रहार करते हैं। यह कीटाणु आपकी ऊर्जा को प्रभावित जगह से असंतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रभावित जगह पर कम या ज़्यादा ऊर्जा लगती है। असंतुलन खत्म होते ही बीमारी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमें ध्यान करते हुए अपने अंदर झांकना है। अपनी दिव्यता को अपनी सांसों में बसा लेना है। हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को लगातार बढ़ाना है। इसे गहराई से समझते हुए पुस्तक में लिखी
चार शौंब्रास की कहानी को समझना होगा कि पहले शौंब्रा ने जब सांप को देखा तो वो भाग खड़ा हुआ। बाकी के दो शौंब्रास को सांप ने डस लिया, पर चौथा शौंब्रा सिर्फ अपनी दिव्यता की वजह से अपने सफ़र को पूरा कर पाया। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। असेंशन प्राप्त करते समय बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पर हमें सैमुअल की तरह चेतन अवस्था में रहते हुए समझना चाहिए कि हमारे अंदर की अंधेरी समस्या और ऊर्जा विमोचन के इंतज़ार में है। इस कहानी में सांप हमारे अंदर का डर है। जब हम ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं, असेंड होते हुए, हमारे अंदर का अंधेरा रूपी सांप कई प्रकार से हम पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। हमें कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव आएंगे। हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाई हमें कुछ नया सीखने का अनुभव देती है। इसलिए यदि हम सबक लेके स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अपनी दिव्यता को आसानी से पालेंगे। जैसे कई मनुष्यों के जीवन में संबंधों की, पैसों की दिक्कत होती है। यदि यह अपने जीवन में होने वाली इन दिक्कतों को स्वीकारते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा आखिर है क्या, इसके बिना जीवन कैसा होता है, रिश्ते क्या हैं, इनका क्या महत्व है, क्योंकि किसी भी भावना को समझे बिना उसे दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। जीवन की कठिनाइयाँ ही हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं, क्योंकि जीवन के हर अनुभव को स्वीकारना आसान नहीं है। बहुत बार कबूलत्र टोबायस लोगों को अपने दर्द के बारे में अपनी भावनाएं साझा करते हैं, पर निर्णय हमारा ही है कि हमें आरामदायक जीवन चाहिए या कठोर जीवन सबक लेते हुए एक मास्टर बनना है। फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होगा। आपका विश्वास डगमगा सकता है। आपके अंदर कई तरह के प्रश्न पैदा होंगे। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? मैं क्या किसी गलत रास्ते पर हूँ? पर आपको अपने पर पूर्णतया विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा। हम पुरानी ऊर्जा से असेंड नहीं होंगे, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी हुए कि विमान आया और हम पृथ्वी छोड़कर चले गए। हम इसी शरीर में रहते हुए नई ऊर्जा से असेंड होंगे। संचित कर्मा भी आएंगे। जब आप अत्यधिक ध्यान करेंगे, दिव्यत्व को पाने से पहले हमें पहले जन्म से लेकर आज तक के जितने भी जन्म हैं, उनमें जो भी सीखना था, अगर वो नहीं सीखा, तो वो सब कर्म संचित होकर, इकट्ठे होकर एक साथ आएंगे। हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी, पर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह हमारा आखिरी जन्म है और अपनी दिव्यता को पाने के लिए आगे बढ़ना है। इस दिव्यता के लिए हमने जन्मों जन्म तक इंतज़ार किया है और अब वो समय आ गया है। हमारी दिव्यता सिर्फ हमारी है, एंजल या आर्कएंजल की नहीं। खुद को बैलेंस करते हुए, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर से बसेगी। अभी दुनिया में थोड़ी उथल-पुथल है। भौतिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं, जैसे युद्ध, बाढ़, भूकंप। हमें इन सब परिस्थितियों को सामना करते हुए खुद को ध्यान में उतारना है, ताकि हम बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ सकें और नए युग में, एक नए काल में, एक नए कदम के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें। हमें खुद पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना होगा।
ओल्ड एनर्जी हमें कई प्रकार से वापस खींचेगी। हमें संदेह के कारणों को खुद से पूछना चाहिए, दिव्य संकल्प से समाधान मांगना चाहिए। हमारी सातों इंद्रियों द्वारा हमें संवेदनशीलता मिलती है। बहुत करुणा में होने पर हम दूसरों की कठिनाइयाँ, परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाएंगे। पर जब हम असंतुलित होकर गिरने जैसा महसूस करें, तो हमें वर्ष संख्या 2002 को देखना चाहिए, जिसके सभी अंक संतुलन में हैं। इसके बारे में गहराई से आप पुस्तक में पढ़ेंगे। हमें अपने अंदर के डर को पूरी तरह से त्याग कर नई एनर्जी में अपने अंदर की छुपी हर चीज़ को बाहर लाना है। लाखों लोग इसके इंतज़ार में हैं। टोबायस को यह दिखाई दे रहा है। हमें भी अब हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। सत्य को सबको बताना है। यही उचित समय है। पहले की तरह न तो सूली पर चढ़ाया जाएगा, न ही जेल में डाला जाएगा। हम सब कई युगों से सुनते आए हैं कि कण कण में भगवान है। अब इसको पूर्ण रूप से स्वीकारना है। सत्य के लिए चुप नहीं रहना, सबको बताना है कि हम सब भगवान हैं। यही सत्य है। धन्यवाद।